बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको अपने चैनल जायके पिंडे में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं एक और नए जायके के साथ। आज हम आपके साथ एक रेसिपी शेयर करेंगे जो कि हमारे गांव में बनाई जाती है। स्पेशल गर्मियों की ख़ास स्पेशल रेसिपी है जो कि आपके साथ शेयर करूंगी। हम बनाने जा रहे हैं घोटा। इसको आप सरदाई या बादाम का शरबत जो नाम दे सकते हैं। तो ये घोटा हमारे गांव में कैसे बनाया जाता है, इसके लिए जो जो चीज़ें दरकार हैं वो आप नोट कर लें। ये जी तकरीबन मैंने 100 ग्राम देसी मीठे बादाम ले लिए हैं। इनको मैंने भिगो दिया था और इनका छिलका उतार लिया है। 100 ग्राम ही मैंने खसखस ले ली थी और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और 100 ग्राम ही चार मगज़ ले लिए हैं और इनको भी धो लिया था, अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। और ये जी 1 टेबलस्पून मैंने तरबूज के बीज लिए हैं। हस्बे ज़रूरत हम चीनी इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है, आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी आधा चाय का चम्मच साबित धनिया, हस्बे ज़रूरत नमक, 5 अदद सब्ज़ इलायची और 5 दाने काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच सौंफ और एक मलमल का कपड़ा अर्क निकालने के लिए, हस्बे ज़रूरत ठंडा पानी और ये मिट्टी का खुला सा आपने एक बर्तन या जिसे आप अपनी ज़बान में लंगरी कहते हैं और ये इसका डंडा सोटा जिसे कहा जाता है, ये आपने लेना है इसको रगड़ा लगाने के लिए। तो चलें जी शुरू करते हैं अपना घोटा बनाना। चलो जी घोटा बनाना शुरू करते हैं। धनिया, सब्ज़ इलायची, सौंफ, काली मिर्च और नमक। इनको कूटकर बारीक करेंगे। तकरीबन 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से कूटेंगे। ये जी 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए जी ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन चुका है। अब हम इसमें तरबूज के बीज, चार मगज़ के बीज, इनको रगड़ा लगाएंगे। कूटने के बाद इनको अच्छे तरीके से रगड़ा लगाएंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे।
ये देखें जी, तकरीबन तरबूज के बीज जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बारीक हो चुके हैं। तो अब हम इसमें खसखस शामिल करेंगे। खसखस को आपने 2-3 घंटे भिगो के रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से मुलायम हो जाए। और इसे बहुत अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और साथ में शामिल कर देंगे गिरी बादाम, ये भी मैंने भिगो के रख दिए थे और इनका छिलका उतार लिया था। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट और मज़ीद अच्छे तरीके से इन चीज़ों को घोटेंगे, इनका रगड़ा लगाएंगे। जब ये बहुत अच्छी तरीके से बारीक हो जाएंगी तो फिर हम इनमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका अर्क निकाल लेंगे। तो खसखस को बारीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से रगड़ा लगाना है। ये जी तकरीबन अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बारीक हो चुका है, अच्छे तरीके से रगड़ा लगा लिया है। तो अब हम इसका अर्क जो है वो निकाल लेंगे इसे। ये जी मलमल का कपड़ा आपने लेना है और इसमें ये पेस्ट डालेंगे। ये जी ऊपर से पानी डालेंगे। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरीके से हिला लेंगे। ये जी इसको आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने इसको दोबारा इसी तरीके से रगड़ा लगाना है और फिर ये प्रोसेस आपने दोबारा करना है। तकरीबन जी आधा घंटा गुजर चुका है, हमने बहुत अच्छे से रगड़ा लगा लिया था और इसका अर्क जो है वो हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें आखिर में चीनी शामिल करेंगे। मीठा जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं।
ये कुछ बचा ली थी गिरी बादाम, ये भी ऊपर से शामिल कर देंगे। ये जी हमारा ज़बरदस्त सा देसी गोटा तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।